इस्लामाबाद की फ़िज़ा आज सोगवार है, बल्कि पूरा पाकिस्तान दुखी होगा। किसी भी मुल्क के अंदर अगर 14 बच्चे किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में या बच्चों के किसी वार्ड के अंदर ज़िंदा जाएँ, तो उस दिन को हम यही कहेंगे कि आज हम सारों के जो दिल हैं वो ज़ख्मों से चूर चूर है। छोटा बच्चा 1 दिन या 2 दिन का अल्लाह ताला के फ़रिश्ते होते हैं, इसके अलावा तो उनको किसी चीज़ से तबीर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उन फ़रिश्तों की ये हालत हो जाए और कोई भी कुछ ना कर पाए, मुमकिन तौर पर हो सकता है हादसा ही हो। मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी किसी ने कुछ साजिश इसके अंदर कर दी है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कुछ बेसिक SOPs होते हैं, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर बेसिक SOPs होते हैं। फायर एग्ज़िट बनाए जाते हैं, इमरजेंसी के लिए प्लान किया जाता है। ये इस्लामाबाद तो वैसे ही एक ऐसा एरिया जो अर्थक्वेक प्रोन है, इसकी पूरी मार्गला हिल्स नीचे उसके फॉल्ट लाइन्स हैं, तो आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फ़ौरी तौर पर लोग बाहर कैसे निकल सकें। अब बच्चों का वार्ड था और उसके इंक्यूबेटर्स होंगे, 1-1, 2-2 दिन के बच्चे थे, ऑक्सीजन दी जा रही होगी। मैं देखा नहीं है कि उनको क्या उस वक्त ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन आम तौर पर जो इस 1 दिन या 2 दिन के बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी रोशनी में तो यही होगा कि वो इंक्यूबेशन में होंगे और ऑक्सीजन दी जा रही होगी। कोई एक इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने देखी हैं। एक जगह मैंने देखा है कि वो जो नेबुलाइज जिससे करते हैं, गैस वगैरह दी जाती है बच्चों को, उसका लिखा हुआ है कि वो फटा है, उससे इब्तदाई आग लगी है, जिससे बच्चों ने बाद में वो धुआं इनहेल करना शुरू कर दिया। धुआं लंग्स में चले जाए तो वो सर्टन डेथ है, उसका कोई और मुतबादल नहीं है। दूसरा ये खबर है कि शायद कुछ शॉर्ट सर्किटिंग थी, कि AC के ज़रिए आग लगी है। ये तहकीकात होंगी तो सामने आ जाएगी बात, लेकिन एक मेरे आज दिल में बड़ी आस थी। मैं कहता था कि ये आज फेडरल कैपिटल है, ये कोई पंजाब के किसी दूर दराज इलाके का वाक़या नहीं है। कराची में भी हो गया तो हम कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले जो है नकम्मे हैं, कुछ करते ही नहीं है, लेकिन आज वफाक के अंदर वाक़या हुआ था। तो हेल्थ मिनिस्टर शुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि वाक़े का तयन जो भी हो, ज़िम्मेदारों का तयन भी हो, लेकिन मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील कर रहा हूँ और मुझे फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 14 बच्चों की अमवात के ऊपर वजारत का झंडा लहराना, तो इससे बड़ी बदअखलाक़ी हो नहीं सकती। दूसरा शख्स जिसको फौरी तौर पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस्तीफ़ा सबमिट करना चाहिए और पेंडिंग इंक्वायरी उसकी रिवाइवल का कोई इम्कान नहीं होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं, सिकंदर साहब। तो 2 बंदे तो फ़ौरन जाने चाहिए थे, लेकिन वफाक ने क्या किया कि हेल्थ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर फारिग कर दिया। ठीक है, उसको भी कर दें, लेकिन जो 2 बंदे जाने चाहिए थे वो तो अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं BBC के अभी फुटेजेस देख रहा हूँ, अपने रिपोर्टर्स की भी फुटेजेस देख रहा हूँ। BBC वाले जो थे नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि इनकी मुमकिन तौर पर फायर एग्ज़िट बंद थी और जो एंट्री वाला दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक था। उसकी भी रीज़न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हॉस्पिटल से बच्चे चुरा भी लिए जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई इमरजेंसी का प्लान तो होता है हॉस्पिटल के पास। ये तो हो ही नहीं सकता अंदर से लॉक करके बंद करके आप चले जाएँ, तो अंदर कुछ भी हो जाए तो सारे अंदर ही मर जाएँ। इसका किसी को जवाब देना चाहिए और कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हेड्स मस्ट रोल, और हेड्स मस्ट रोल से मुराद ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ किसी PN को या किसी गार्ड की छुट्टी करा दें। जो टॉप के 2-4 बंदे हैं ना, उनको फड़काएं ताकि आइंदा के लिए एक वो टोन, एक सेट हो, रास्ता मुतय्यन हो कि आइंदा कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हुआ तो मिनिस्टर भी जाएगा, उसको हॉस्पिटल का हेड भी जाएगा, कंसर्न लोग भी जाएंगे। जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ मौके के ऊपर मौजूद कमर मुनव्वर साहब हैं। कमर, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ सूरत हाल क्या है, और कुछ अगर आपकी अपनी फाइंड कर सकती हैं कि हादसा कैसे हुआ तो बताइएगा। जी नदीम साहब, अभी की सूरत हाल तो ये है, तमाम बच्चों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनके लाहिकीन के हैंड ओवर कर दी गई हैं और वो अपने अपने इलाकों में जाकर बहुत सारी जगहों पर उनके जनाजे जो हैं वो भी हो चुके हैं। मेरी फाइंडिंग के हवाले से मैं अगर ये कहूँ कि तो यही है कि इस बिल्डिंग को एक्सटेंशन करार दिया गया था चिल्ड्रन वार्ड का, और जो एक्सटेंशन थी वहाँ पर 3 हंगामी रास्ते जो थे वो निकलने के लिए बनाए गए थे और वो तीनों बंद थे, और तीनों को इस तरह बंद किया गया था कि पहले एक शीशे का दरवाज़ा है उसको लॉक किया गया था, और उसके बाद जो जाली वाला दरवाज़ा है वहाँ पर ताला लगाया गया था, और कहा गया था कि यहाँ से क्योंकि बच्चे चोरी होते हैं, और एक FIR जो है वो 3 माह पुरानी थी, और उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट किया गया था, और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि सिक्योरिटी ऑडिट में ये था कि जो बच्चा चोर आए वो यहाँ से लेकर इनको गए, तो उसकी वजह से ये जो हंगामी रास्ते से इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। और आज ये वाक़या जो हुआ इसी का पेशामा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सुबह जब हम 8 बजे पहुंचे तो जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर उन्होंने शीशे तोड़े, धुआं इतना ज़्यादा भर चुका था, फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं भर चुका था, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू के लोग थे वो भी बेहोश हुए, जो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वो भी बेहोश हुए और उनको दूसरे जो कार्डिक वार्ड है वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर जो हंगामी रास्ते से क्योंकि वो नहीं थे, तो यही वजह मुझे लग रही है कि ज़्यादा हलाकतें
इसी वजह से हुई कि कोई हंगामी रास्ता था ही नहीं। लोग कमर आग लगने रास्ता एक ही था जहां से मर्डर होते थे। आग लगने और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के दरमियान कितना वक्त था? 8 मिनट का टाइम जो है ये बताया गया है सीडीए की जानिब से, लेकिन यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि 1 घंटे तक कोई शख्स जो है वो यहाँ पर नहीं आया। फायर टेंडर जरूर पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, पिम्स की इंतजामिया की जानिब से जो डॉक्टर्स की गाड़ियाँ हैं वो रास्तों पर खड़ी हुई थी और उनको पहले लिफ्टर्स के जरिए उठा के साइड पर रखा गया, फिर फायर टेंडर और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ वो अंदर दाखिल हो सकी। लेकिन कमर मैंने लोग हैं वो ये कहते हैं कि 1 घंटे उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें 6:45 पर इस वाक़े की इतला मिली और उसके बाद 7 मिनट में गाड़ियां हमारी वहां पहुंच गई। तो आग लगने का टाइम 6 बजे है। इसका मतलब है कि सीडीए को जो फायर टेंडर्स थे उनको कॉल देर से दी गई। तो देयर आर मैनी पीपल जो इसके अंदर क्रिमिनल नेग्लिजेंस में मुझे लगता है मुलव्वस हैं। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो अमला था वो उनके बारे में 1-2 नहीं, पेरेंट्स यहाँ पर जितने भी लवाहकीन थे उनमें से 10 से ज़्यादा लवाहकीन का एक ही मौक़िफ़ था, एक ही वर्बैटम था, और वो ये था कि जिस वक्त आग लगी वहाँ पर ना तो अमला मौजूद था, ना सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, ना ही वो नर्सिस मौजूद थी जो हमा वक्त इनको वहाँ से अंदर जाने से रोक रही थी। उनमें से कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। हमने इसको वेरीफाई करने की भी कोशिश की कि वहाँ पर कुछ लोग थे, तो बताया गया कि धुआं इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर मौजूद जो अमला था उसको सांस लेना माहौल हो गया था, तो वो जो दाखिली रास्ता है वहीं से उन्होंने एग्जिट किया और उसके बाद वो बाहर आ गए और बच्चों को और वहाँ पर मौजूद लायकीन को अबंडन छोड़ दिया और अपडेट किया। हमें नाउल्लाह खान मशीर हैं, वज़ीर आज़म राय सियासी अमूर। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, इस वाक़े के ऊपर किस किस्म का एक्शन होना चाहिए? कुछ लोगों का तयन करके उनको ओहदों से तो फौरी तौर पर बर्ताव करना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक और यानी सदमे वाली बात है उन वालिदैन के लिए भी जिनके बच्चे जो हैं वो उनसे जुदा हुए हैं, और बड़े मुनासिब अंदाज में आपने सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो बात की है। देखिए, इसमें जो है वो जो आपने बात की कि कुछ लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का तयन करते हुए अखलाकी तौर पे अपने ओहदों से इंक्वायरी के रिज़ल्ट तक के आने तक जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए। वो तो बहरहाल एक मॉरल जो है वो ऑब्लिगेशन है। कोई उसको किस तरह से महसूस करता है या उसको एनालाइज़ करता है, ये उसका एक अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इसकी बड़ी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी के नतीजे में जिन जिन लोगों की भी नेग्लिजेंस और ख़ास तौर पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो पाई जाए, उन लोगों को जो है वो बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो और आइंदा कोई भी अपनी इस किस्म यानी ऐसी ज़िम्मेदारी जिससे यानी हॉस्पिटल है या और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस जो है या आपकी जो लम्हा भर की कोताही है वो लोगों की जान जो है वो उसकी कीमत हो सकती है। तो सर, अगर मैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का और मुस्तफ़ा कमाल का नाम इसलिए लिया कि उनको स्टेप डाउन खुद करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो आपकी हुकूमत को उन्हें हटा देना चाहिए। रिपोर्ट आएगी तो आप उन्हें बहाल कर दीजिएगा अगर उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये दोनों मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इन दोनों को उहदों से हटना चाहिए। बहरहाल जहाँ तक आपने बात की कि उन्हें खुद इस बारे में फ़ैसला करना चाहिए, वो फ़ैसला तो खैर वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे जो है वो एक आला सतही मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। बाज़ औक़ात होता ये है कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है और वहाँ पे जो आदमी बतौर एमएस या बतौर इंचार्ज के काम कर रहा है उसने लिख के भेजा होता है, उसने बड़ी कोशिश की होती है, लेकिन ऊपर जो है वो जो फ़ाइल जो है वो बस इसी तरह से जो है वो घूमती रहती है और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। तो सर उसको इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चल जाएगा ना कि बेकसूर है। तो मेरा ख्याल है कि 14 जाने पे कुछ तो जिम्मेदारी प्रेमा फशाई जो है वो कुछ ऐसी बात मुझे नज़र आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा होगा ना कि भाई इसमें यहाँ पे ये जो है वो चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं थी, तो उसके मतलब जो है वो आपने क्या किया होगा। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हो पे उन चीज़ों के ऊपर को फंड्स की या उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी के लिए हॉस्पिटल लेवल पे ऊपर कोई कोशिश की गई हो, लेकिन आगे किसी लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ों को रोका गया हो। और मेरा ख्याल है कि जो सेक्रेटरी साहब को उन्होंने सैक किया है
तो उसकी कोई ना कोई रीज़न तो होंगी। सर वो गोंगलों पे मिट्टी भी तो झाड़नी होती है, लेकिन बेसिक एसओपीज हैं पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर, उसमें फायर एग्जिट्स लाजमी होते हैं। आपकी फायर एग्जिट थी नहीं। आपको पता है बल्दिया टाउन फैक्ट्री फायर के अंदर क्यों 250-300 बंदा जल गया। लेकिन मैंने ये बयान किसी का सुना है, शायद मिनिस्टर साहब का ही था, कि ये यानी आग बुझाने वाला जो भी सिस्टम है वो पूरी तरह से वहाँ पे मौजूद था और वर्किंग था। सर वो खिड़कियां तोड़ के शीशे लोग अंदर गए, दरवाजे के ताले लगे हुए थे उसको तोड़ के अंदर गए। देयर वाज नो फायर एग्जिट। फायर एग्जिट के लिए फिर आपको शीशे नहीं तोड़ने पड़ते ना, आप रास्तों से जाते हैं। हाँ सही है। ये उसमें कुछ रास्तों का बंद करने का, जिस तरह से आपके नुमाइंदे भी ये बात कर रहे थे कि अब ये भी तो मसला है ना कि यहाँ पे जो है वो नौमालूद बच्चे जो है वो चोरी हो जाते हैं। सर इस तरह के एक्सीडेंट के लिए आपकी हॉस्पिटल खुद से अंदर से एक ऐसा दाखिली दरवाज़ा रख सकती है जहाँ सिर्फ स्टाफ जाता आता हो, लेकिन वहाँ तो रास्ता ही कोई नहीं था, वहाँ क्या करते? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल आपके जितने भी आपने क्वेश्चन रेज़ किए हैं बिल्कुल वैलिड हैं, और इंक्वायरी में इन तमाम इस किस्म के क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस होना चाहिए, और उसके नतीजे में जिसकी भी ये ज़िम्मेदारी बने बिल्कुल उसको जो है वो एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ पे और लोग इस किस्म की ज़िम्मेदारियों से मुंसलिक हैं उनको भी जो है वो एहसास हो, और आइंदा भी जो है वो किसी को इस किस्म की कोताही करने की ज़रूरत ना हो। जो राना साहब इसमें बुनियादी तौर पर एक गफलत का अंसर है जिसके नतीजे में इंसानी जानें गई हैं जिनको सकता था मुमकिन तौर पर, तो इसका तयन करके हमें कुछ असूल नहीं, वहाँ पे देखे ना, वहाँ पे हमारे सूबाई सतह पर भी वाक़यात हुए, चंद रोज़ पहले कराची में हुआ था, उससे पहले पंजाब में वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। जी, वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जी एक गालबन डॉक्टर या नर्स थी और उसने एक बच्चे को, एक नर्स थी ड्यूटी पे जिसने एक बच्चे को ग्रैब कर लिया। इस किस्म की जो वहाँ पे यानी जो है वो एक ही नर्स या एक ही डॉक्टर ड्यूटी पे था। अगर वहाँ पे कोई 5-7 होते तो चलो कम से कम इन 14 में से एक शख्स 2-2 भी उठा सकता, 2-2 भी उठा सकता था, तो ये नुकसान जो है ये इससे बचा जा सकता था। अल्लाह पाक हमें कोई बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। जब इंसानी जाने जाती हैं ना, और वो भी 1-2 दिन का बच्चा, उसकी तकलीफ को शायद उस माँ से पूछना चाहिए। नहीं बिल्कुल, वहाँ पे जो फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद थी और ख़ास तौर पे जो माएँ वहाँ पे जिस तरह से वो गिरफ्तारी कर रही थी, तो वाकई ये बड़ा ही तकलीफ दे और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है।